ओके, लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था। लास्ट टॉपिक आई थिंक हमने AIGRP प्रोटोकॉल पे डिस्कस किया था, याद है आपको? जी सर। AIGRP प्रोटोकॉल पे हम लोगों ने थ्योरेटिकल डिस्कस किया था। एक लैब हमने परफॉर्म किया था। आज एक और लैब हम परफॉर्म करने वाले हैं इन AIGRP प्रोटोकॉल, और वो है इक्वल एंड अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। ओके, तो मैं एक डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ। इस डिज़ाइन में हमें इक्वल एंड अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग इस टास्क को कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैं लूपबैक क्रिएट कर रहा हूँ ऑन R4 राउटर। एक लूपबैक इंटरफेस में क्रिएट कर रहा हूँ। 4.4.4.4/32 IP एड्रेस इन बिटवीन R1 एंड R2। 12.0/24 in between R1 and R3, 13.0/24, 10.1.24.0/24, 10.1.34.0/24। एज पर डिजाइन, जिस इंटरफेस पे जो भी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, और सारे राउटर्स पे हम लोग AIGRP प्रोटोकॉल को यूज करने वाले हैं। Wait, पहले ये टास्क कंप्लीट कर ले। डिजाइन आपको समझ में आ रहा है टिम्पल? यस सर। ओके, कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं विथ R1 राउटर। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.12.1 मास्क नो शटडाउन 0/1 10.1.13.1 मास्क नो शटडाउन। राउटर या JRP10। मैं नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहा हूँ 10.1.12.0। एक और नेटवर्क मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ 13.0। नो ऑटो समरी। R2 पे मूव करते हैं। फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.12. मास्क नो शटडाउन 0/1 10.1.24.1 मास्क नो शटडाउन। राउटर या JRP10 10.1.12.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। एक और नेटवर्क है मुझे एडवर्टाइज करना है इन AIGRP प्रोटोकॉल 10.1.24.0। R3 पे मूव करते हैं। फास्ट ईथरनेट 0/1। ये कनेक्टेड है विद R1, सो 13.2 मास्क नो शटडाउन। एक और इंटरफेस है आपका 10.1.34.1 मास्क नो शटडाउन। राउटर या JRP10 10.1.13.0 wildcard mask and 10.1.34.0 no auto summary. Let's go to R4. Fast Ethernet 0/1 10.1.24.2 mask 0/0 10.1.34.2 mask
नो शटडाउन इंटरफेस लूप बैक 0 4.4.4.4 mask. Let's advertise our network. 10.1.24.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। एक और नेटवर्क आपको एडवर्टाइज करना है 34.0, और एक लूपबैक आपने क्रिएट किया है 4.4.4 वाइल्ड कार्ड मास्क नो ऑटो सबमिट। ट्रिपल क्लियर है आपको? ये कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लियर है? यस सर। अगर मैं R1 राउटर पे हूँ, ओके, R1 राउटर से अगर मैं रूट को वेरीफाई करूँ, शो आईपी राउट, शो आईपी राउट, तो मेरे पास 4.4.4, मैं इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की बात कर रहा हूँ, मेरे पास 4.4.4 से दो रूट मुझे दिख रहे हैं। 4.4.4 पे आपको जाना हो तो आप जा सकते हो वाया 10.1.13.2 वाया दिस साइड, एंड वाया 10.1.12 वाया दिस साइड। तो ये दोनों रूट आपका इंस्टॉल्ड है इन राउटिंग टेबल, इन राउटिंग टेबल। सो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, ये डिफॉल्ट कॉस्ट, ये डिफॉल्ट ऑप्शन है। इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने सिंपल यहाँ पे क्या किया, राउटर्स पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया आपने, राउटर्स को आपने एडवर्टाइज किया इन प्रोटोकॉल, और इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग वो ऑटोमेटिकली वर्क कर रही है। अगर किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मल्टीपल रूट्स है आपके पास विद सेम मैट्रिक, ये आपका एफ डी वैल्यू है। ये क्या है आपका एफ डी वैल्यू, फीजिबल डिस्टेंस, सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट इक्वल क्यों है? क्योंकि इस पूरे डिजाइन में आप यूज कर रहे हो फास्ट ईथरनेट इंटरफेस, तो इधर का भी बैंडविड्थ सेम है, और दूसरे रूट ये 10.1.13.2, इस रूट का भी बैंडविड्थ आपका सेम है। तो दैट्स वाई दोनों की कॉस्ट क्या सेम है। तो 4.4.4 पे जाने के लिए मेरे पास दो ऐसे रूट हैं जिनका कॉस्ट क्या है, सेम है। तो ये दोनों रूट इंस्टॉल्ड है इन राउटिंग टेबल। राउटर क्या कर रहा है, इन दोनों रूट को यूटिलाइज कर रहा है। टिप्पल क्लियर है आपको? यस सर। ये कॉन्सेप्ट है आपका इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। इस कॉन्सेप्ट को आप कहते हो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। ये बाय डिफॉल्ट होता है, ये बाय डिफॉल्ट है। बट अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता। अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंस, मैं आपसे कहा था रिप, EIGRP एंड OSPF, दे सपोर्ट इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, बट EIGRP प्रोटोकॉल है वो इक्वल के साथ साथ अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग भी कर सकता है। अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग का मतलब, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग का मतलब मेरे पास एक सिंपल सा डिजाइन है। एक R1 राउटर, यहाँ पे R2, R3, R4 एंड R5, यहाँ पे मैंने डेस्टिनेशन रखा हुआ। एग्जाम्पल में ले रहा हूँ वाया R2, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ वाया R2। जो टोटल कॉस्ट है वो कॉस्ट है आपकी 20, फॉर एग्जाम्पल। हालांकि कॉस्ट कॉस्ट आपने देखा एक बिग नंबर आपको मिल रहा है, बट मैं यहाँ पे एक रैंडम नंबर लेके चल रहा हूँ कि वाया R2 मेरे पास कॉस्ट कितनी है 20, वाया R3 मेरे पास कॉस्ट कितनी है 20, एंड वाया R4 कॉस्ट मेरे पास है 55, वाया R5 कॉस्ट मेरे पास है क्या 85, 85। तो अगर मुझे डेस्टिनेशन पे जाना हो, अगर मुझे इस डेस्टिनेशन पे जाना हो तो मेरे पास दो ऐसे रूट है, दो ऐसे रूट मेरे पास है जिनका कॉस्ट या मैट्रिक क्या है, सेम है। तो राउटर क्या करेगा, राउटर इन दोनों रूट को इंस्टॉल करेगा इन राउटिंग टेबल, और राउटर उन दोनों रूट को यूटिलाइज करेगा। बट बाकी ये जो रूट्स आपको दिख रहा है, बाकी ये जो रूट्स आपको दिख रहा है, वेट, ये जो रूट्स आपको दिख रहा है फॉर एग्जांपल 55 और 80, ये राउटिंग टेबल में अवेलेबल नहीं है। ये कहाँ पे अवेलेबल है, इन EIGRP टोपोलॉजी टेबल। ये आपको विजिबल होंगे इन ऑल पॉसिबल रूट इन EIGRP टोपोलॉजी टेबल। अगर आपको इन दोनों रूट को फोर्सली इंस्टॉल करना है इन राउटिंग टेबल, क्योंकि दोनों रूट राउटिंग टेबल में अवेलेबल नहीं है, बट अगर आपको इन दोनों रूट को इंस्टॉल करना है फोर्सली इन राउटिंग टेबल, देन यू कैन गो विथ अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सिंपल यस सर। क्लियर है मेरी बात? जी। नाउ, नाउ यहाँ पे क्या है, वेट,
यहाँ पे मुझे यूज करना होगा वेरिएंस कमांड। यहाँ पे मुझे यूज करना होता है वेरिएंस कमांड। पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को, उसके बाद हम लैब में इसे फॉलो करेंगे। ठीक है, पहले हमने यहाँ पे थ्योरेटिकल डिस्कशन कर लो। तो अनइक्वल कॉस्ट रूल बैलेंसिंग का मतलब मुझे इन दोनों रूट को इंस्टॉल करना है इन राउटिंग टेबल। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करना होता है वेरिएंस। वेरिएंस वेट, एक छोटा सा फॉर्मूला है, एक कंडीशन है जो आपको फॉलो करना होगा। वेट, AIGRP में। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये फॉर्मूला। वेट, फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सक्सेसर, कॉस्ट ऑफ सक्सेसर मल्टीप्लाई वेरिएंस, मल्टीप्लाई वेरिएंस शुड बी ग्रेटर देन cost of other routes to be used for load balancing। तो कॉस्ट ऑफ सक्सेसर यानी जो बेस्ट रूट है उसकी कॉस्ट क्या है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है विथ वेरिएंस। अब वेरिएंस जो नंबर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो इन बिटवीन 1 to 128। यहाँ पे जो वेरिएंस का नंबर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो इन बिटवीन 1 to 128। सो कॉस्ट ऑफ सक्सेसर मल्टीप्लाई वेरिएंस should be greater than cost of other routes to be used for load balancing। तो मैं यहाँ पे इस डिजाइन को लेके चल रहा हूँ जो अभी आपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इस डिजाइन को आता। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सक्सेसर कौन सा है? वेट, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सक्सेसर ये आपका बेस्ट रूट है, यानी कॉस्ट ऑफ सक्सेसर है आपका 20। सक्सेसर का मतलब क्या होता है? बेस्ट रूट। मल्टीप्लाई वेरिएंस शुड बी ग्रेटर देन, शुड बी ग्रेटर देन अदर रूट्स टू बी यूज फॉर लोड बैलेंसिंग। यानी मुझे अगर इस रूट को इंस्टॉल करना है इन राउटिंग टेबल, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 55। इस रूट को भी मुझे इंस्टॉल करना है राउटिंग टेबल, मैंने इसे यहाँ मेंशन कर लिया 80। तो ये वेरिएंस मैंने आपसे कहा था, वेरिएंस का जो नंबर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो 1 to 128। तो मैं यहाँ पे क्या नंबर सेलेक्ट करूँ जिसको मुझे 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 55 से और 80 से। डिम्पल, क्या नंबर मैं सेलेक्ट करूँ? डिम्पल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है। थोड़ा सा आप मेरी हेल्प कर सकते हो? 20 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा वेरिएंस। अब वेरिएंस नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हो इन बिटवीन 1 to 120। तो मैं यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लिखूं जिसको 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो ग्रेटर देन हो जाए 55 से और 80 से? ट्रिपल 5 ले लो। 5, परफेक्ट। अगर मैं यहाँ पे 5 ले रहा हूँ वेरिएंस, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 5, 5 का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई करूंगा 100 होगा। 100 जी आपका ग्रेटर देन है 55 और 80। तो जी। यहाँ पे जो आपने कैलकुलेशन किया है और कैलकुलेशन के बाद आपने बताया कि 5 लेना है, यही टास्क हम लोग लैब में परफॉर्म करने जा रहे हैं। ठीक है, फिट। तो यहाँ पे इस डिजाइन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहले इस डिजाइन को पहले प्रिपेयर करते हैं फॉर अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो रूट है आपका वाया 10.1.12, ये जो रूट है इधर का मैं बैंडविथ इंक्रीज कर रहा हूँ। इधर का बैंडविथ क्या मैं क्या कर रहा हूँ? हाई कर रहा हूँ। और जो दूसरा रूट है वाया 10.1.13, इधर का रूट, इधर का जो बैंडविथ है वो मैं लो कर रहा हूँ। बैंडविथ लो का मतलब, बैंडविथ हाई का मतलब, अगर बैंडविथ हाई है तो कॉस्ट लीस्ट होगी, और अगर बैंडविथ आपका लो है तो कॉस्ट क्या होगी? हाइयर होगी। और लीस्ट कॉस्ट क्या होता है? बेस्ट रूट। तो इधर मैं रख रहा हूँ क्या? हाइयर। और इधर मैं रख रहा हूँ लोअर, लोअर बैंडविथ। कैसे चेंज करेंगे? तो मैं R1 पे आ रहा हूँ। R1 इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। कमांड ही होती है क्या? बैंडविथ। इंटरफेस पे मैं जा रहा हूँ, कमांड क्या होती है? बैंडविथ। तो मैंने यहाँ अगर, अच्छा, बैंडविथ कमांड यूज करने से पहले
अगर आप इस इंटरफेस पे डिफॉल्ट बैंडविड्थ क्या चलेगा आपको वेरीफाई करना है, तो कमांड है शो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। तो इस पे जो डिफॉल्ट बैंडविड्थ चल रहा है वो चल रहा है 10,000 किलो बिट। ये डिफॉल्ट है 10,000 किलो बिट। तो मैं एक काम कर रहा हूँ इंटरफेस में जाते हैं, फास्ट ईथरनेट 0/0 बैंडविड्थ, और ये जो आपको दिख रहा था 10,000 किलोबिट, मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, इसको यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, इसमें मैं 2 जीरो को ऐड कर रहा हूँ। सो वाया R2 मैं बैंडविड्थ को इंक्रीज कर रहा हूँ, ये मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, और यही बैंडविड्थ मैं पूरे अपर साइड जो है R2 और R4 मैं इन दोनों पे वही बैंडविड्थ को यूज कर रहा हूँ। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, कमांड क्या है बैंडविड्थ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 बैंडविड्थ। एक इंटरफेस आपको और है R4 पे एक इंटरफेस है आपका 0/1 जो R2 से कनेक्टेड है, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ बैंडविड्थ को। सो वाया R2 मैंने बैंडविड्थ को इंक्रीज किया है, एंड वाया R3 मैं बैंडविड्थ को डिक्रीज कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं 0/1 पे आता हूँ जो R3 से कनेक्टेड है, और एक जीरो कम हम यूज करते हैं यहाँ पे, वेट, एक जीरो को कम करते हैं, बैंडविड्थ में कॉपी कर रहा हूँ। नाउ R3 पे आते हैं, 0/1 बैंडविड्थ, 0/0, नाउ एग्जिट, और एक इंटरफेस है आपका R4 पे 0/0, 0/0 बैंडविड्थ। एक बार वेरीफाई करते हैं, आते हैं इस R1 राउटर पे, और एक बार फिर से राउटिंग टेबल को चेक करते हैं, शो आईपी राउट। तो R4 पे जाने के लिए एक रूट अब अवेलेबल है, और वो है वाया 10.1.12। अगर आपको 4.4.4 पे जाना है तो सिर्फ एक रूट आपका इंस्टॉल्ड है, वाया 10.1.12। आप जा सकते हो वाया 10.1.12, ये रूट आपका इंस्टॉल्ड है। ये रूट आपका इंस्टॉल्ड क्यों है? क्योंकि इस रूट का बैंडविड्थ हाइयर है। बैंडविड्थ हाइयर का मतलब कॉस्ट लीस्ट है, लीस्ट कॉस्ट बेस्ट रूट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे टोपोलॉजी टेबल को देखूं, शो आईपी या जीआरपी टोपोलॉजी, तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था एफडी और एडी वैल्यू होती है टेम्पल, याद है? जी सर। फीजिबल डिस्टेंस एंड एडवर्टाइज डिस्टेंस। जी। फीजिबल डिस्टेंस क्या होता है आपका? सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट। एफडी वैल्यू क्या होती है? सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट। और एडी वैल्यू क्या होती है? नेबर टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे अगर आप वेरीफाई करो, देखो आप, ये टोपोलॉजी टेबल है, टोपोलॉजी टेबल में मुझे क्या वेरीफाई करने को मिलता है? ऑल पॉसिबल रूट। सो 4.4.4.4 पे जाने के लिए मेरे पास दो ऐसे रूट हैं, वाया 10.1.12.2, वाया 10.1.13. दो रूट इंस्टॉल्ड है इन राउटिंग टेबल, एंड वाया 10.1.12.2, वाया 10.1.12.2, ये क्या है आपका एफडी वैल्यू, और ये है आपका एडी वैल्यू। तो ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में सबसे पहले होता है एफडी स्लैश, उसके बाद होता है एडी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका एफडी, और जो दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है वो है एडी, एडवर्टाइज डिस्टेंस। तो ये तो आपका टोटल कॉस्ट है, ये आपका टोटल कॉस्ट है एफडी वैल्यू। सो वाया 10.1.12.2 कॉस्ट आपकी लीस्ट है, एंड वाया 10.1.13.2 कॉस्ट क्या है? हायर। दैट्स वाई आपका ये जो रूट है वाया 10.1.12.2, ये इंस्टॉल्ड है इन राउटिंग टेबल। अगर आप चेक करो फिर से, शो आईपी राउट, सो 4.4.4 पे जाने के लिए ये रूट आपका इंस्टॉल्ड है इन राउटिंग टेबल। बट अगर मुझे इस रूट को, पॉइंट मेरा ये है कि अगर मुझे इस रूट को, अगर मुझे इस रूट को भी इंस्टॉल करना हो इन राउटिंग टेबल फोर्सली, इस रूट को, तो यहाँ पे हमें यूज करना होता है वेरिएंस, वेरिएंस कमांड। रूल क्या था, फॉर्मूला क्या था, कंडीशन क्या थी? कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सक्सेसर रूट। तो ये आपका सक्सेसर रूट है,
और इसकी कॉस्ट क्या है, मैं इसको यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, 181,760 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वेरिएंस शुड बी ग्रेटर देन, वो सारे रूट आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं जिनको आपको यूज करना है फॉर लोड बैलेंसिंग। तो मुझे ये इस रूट को इंस्टॉल करना है इन राउटिंग टेबल। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया 204800। तो मैं यहाँ पे ऐसा क्या नंबर सेलेक्ट करूँ यहाँ पे जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद, 181,760 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो इससे हायर हो जाए। तो मुझे यहाँ पे रखना चाहिए 2, राइट, सिंपल। यस। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सिंपल सा मैथ है, मगर मैं 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूँ तो ये हायर होगा। तो ये जो अभी आपने इतना सारा डिस्कशन किया है थ्योरेटिकली, कॉन्सेप्ट को आपने समझा है, कॉन्सेप्ट के लिए आपको 20 मिनट लग गए, लेकिन कमांड सिर्फ एक लाइन की है कि आपको प्रोटोकॉल में जाना है। प्रोटोकॉल में जाना, कमांड क्या होती है, वेरिएंस। नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हो इन बिटवीन 1 to 128। तो आपने जो कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से आपको 2 नंबर सेलेक्ट करना था, तो मैंने लिखा वेरिएंस 2, डन। डन। तो कमांड एक लाइन की है। अगर आप अब वेरीफाई करो, राउटिंग टेबल से पहले टोपोलॉजी टेबल चेक करो, तो कॉस्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि आपने मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट चेंज हो गया, कॉस्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, दोनों का कॉस्ट डिफरेंट है। बट अगर आप राउटिंग टेबल को अब चेक करो आप, तो दोनों रूट आपका इंस्टॉल्ड है, देखो। ऐसा नहीं कि कॉस्ट आपका सेम है, बट ये रूट भी आपका इंस्टॉल्ड हो गया इन राउटिंग टेबल फोर्सली। और इसे आप कहते हो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। सिंपल, क्लियर है ये टॉपिक आपको? यस सर। ओके। तो हमने अभी फिनिश किया है प्रोटोकॉल, स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग में हमने रिप देखा, ओएसपीएफ एंड ईआईजीआरपी। आई होप आपको राउटिंग प्रोटोकॉल मेथड क्लियर हुआ होगा। यस सर। ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक में डिजाइन हटा रहा हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन। क्योंकि अभी हमने राउटिंग फिनिश किया है। ओके, राउट्स क्रिएट करना हमें आता है राउटर पे। तो हमें 2 टॉपिक्स पे काम करना है, राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन एंड रूट समराइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन। इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है, राइट? सर एक हम्म। राउटर ऑन स्टिक, राउटर ऑन स्टिक होता है कुछ। राउटर ऑन स्टिक, आप ये टॉपिक स्टडी करते हो ये स्विचिंग सिनारियो में डिस्कस करने को आपको मिलता है। राउटर ऑन स्टिक में हम क्या करते हैं कि एक सिंगल फिजिकल इंटरफेस के बिहाफ पे मल्टीपल सब इंटरफेसेस आप क्रिएट कर दो। आप क्यों क्रिएट कर दो? क्योंकि आपको इंटर वीलैन राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है। ठीक है, इंटर वीलैन ओके। राउटिंग। इंटर वीलैन राउटिंग के लिए आप क्या करते हो, जैसे आपके पास 2 डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स। ये दोनों डिपार्टमेंट को आपने स्विच से कनेक्ट किया और केबल आपने अटैच किया। केबल आपने अटैच किया, ये दोनों कंप्यूटर्स फॉर एग्जांपल वीलैन 10 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये दोनों कंप्यूटर फॉर एग्जांपल वीलैन 20 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आईपी एड्रेस आप यूज कर रहे हो 192.168.10.0 का नेटवर्क, इधर आप यूज कर रहे हो 192.168.20.0 का नेटवर्क। डिफरेंट वीलैन आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, ये आपको डिस्कस करने को जी जी जी। मिलेगा इन स्विचिंग। ठीक है, डिफरेंट वीलैंस आपस में कम्युनिकेशन नहीं करते। ठीक है, जी जी। एक तो डिफरेंट वीलैन है, ऊपर से दोनों डिफरेंट सबनेट को यूज कर रहे हैं, डिफरेंट सबनेट भी आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। डिफरेंट जी सबनेट को कम्युनिकेशन कराने का मतलब है कि मेरे पास L3 डिवाइस होना चाहिए, राइट? और ये क्या है आपका L2 स्विच, लेयर जी टू सर। स्विच। तो आपको डिजाइन के अंदर एक राउटर डिवाइस को डिप्लॉय करना होता है। आपने राउटर को यहाँ पे डिप्लॉय किया, और अब आप इस सिंगल फिजिकल पोर्ट की बिहाफ पे मल्टीपल सब इंटरफेस, फॉर एग्जांपल आपका फास्ट ईथरनेट 0/0, इसके बिहाफ पे आप मल्टीपल सब इंटरफेसेस आप क्रिएट करते हो, सब इंटरफेस आप क्रिएट करते हो। और ये इस डिजाइन को कहते हैं राउटर ऑन स्टिक। निपल क्लियर? ठीक है सर, क्लियर। स्विचिंग में हम इसे लैब करेंगे प्रॉपर, ठीक है, ओके ओके। स्विचिंग के अंदर। और कोई क्वेश्चन है आपका, आप पूछिए।
नहीं सर, बस ये। ना नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका राउटिंग प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन, इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मेरे पास कलेक्शन ऑफ राउटर्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास कलेक्शन ऑफ राउटर्स हैं। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का बेनिफिट क्या है? डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का बेनिफिट है कि आपको रिमोट डेस्टिनेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं करना। आपको सिर्फ अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को उस प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज कर देना है, और सारे राउटर ऑटोमेटिकली रूट्स फाइंड कर लेते हैं। किसी भी डेस्टिनेशन में जाने के लिए वो बेस्ट रूट फाइंड कर लेंगे। तो एग्जांपल के लिए मैंने इस डिज़ाइन में मैंने फॉर एग्जांपल रिप प्रोटोकॉल को यूज किया। तो मुझे कुछ नहीं करना है। मैं फॉर एग्जांपल अगर इस R1 राउटर पे बैठा हूँ, तो ये मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, ये मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। अगर मैं R2 पे बैठा हूँ, तो ये मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये डायरेक्टली। तो आपने यहाँ रिप प्रोटोकॉल यूज कर लिया। अब इस एग्जिस्टिंग डिजाइन के अंदर अगर आपको एक नया राउटर इंट्रोड्यूस करना है फॉर एग्जांपल, तो बड़ा सिंपल सा टास्क है। आपने इस राउटर को यहाँ पे रखा, इस राउटर को आपने रखा, किसी नियरेस्ट राउटर से आपने केबल अटैच कर दिया। एक आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी होती है, एक आईपी आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी होती है। और आपको नहीं पता करना, यहाँ बैठ के नहीं पता करना कि इधर रिमोट डेस्टिनेशन पे क्या चल रहा है, आपको नहीं पता करना। आपको सिर्फ अपने इस इंटरफेस को, इस डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस को उस प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज करना है, दैट्स इट। इस प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज करना है, और ऑटोमेटिकली यहाँ की सारी रूट यहाँ पे, और इस राउटर का रूट हर एक राउटर पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। ये आपने देखा है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में, राइट टेम्पल? यस सर। ना, तो ये बेनिफिट है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का, बट ये ड्रॉबैक भी है। ये ड्रॉबैक क्यों है? क्योंकि अगर ये राउटर किस आपके नेटवर्क के किसी अनऑथराइज पर्सन का हो, आपके नेटवर्क में कोई अनऑथराइज पर्सन है, वो राउटर लेके आया, उसने क्या किया, उस राउटर को किसी नियरेस्ट राउटर से अटैच कर दिया। एक आईपी उसने यहाँ पे कॉन्फ़िगर की, एक आईपी यहाँ पे, और उसने इस राउटर को, इस नेटवर्क को एडवर्टाइज कर दिया इन प्रोटोकॉल। तो ऑटोमेटिकली यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन इस राउटर के पास। तो अगर ये अनऑथराइज पर्सन हुआ, तो प्रॉब्लम ये है कि इसको सारी अपडेट मिल गई कि इस नेटवर्क डिजाइन में कौन कौन सा नेटवर्क चल रहा है। ये प्रॉब्लम है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ कॉन्सेप्ट राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है। एडमिनिस्ट्रेटर इन कलेक्शन ऑफ राउटर्स पे राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन मेथड को यूज करता है, ऑथेंटिकेशन की डिफाइन करता है। और अगर किसी भी राउटर को इस नेटवर्क का पार्ट बनना है, इस एग्जिस्टिंग डिजाइन का पार्ट बनना है, तो उसके पास भी सेम ऑथेंटिकेशन मेथड और सेम ऑथेंटिकेशन की होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या, राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन। दो मेथड हमारे पास होते हैं। पहला मेथड हमारे पास क्या होता है, सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, या आप इसे कहते हो क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है, MD5 ऑथेंटिकेशन, या आप इसे कहते हो इंक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन। प्रोटोकॉल रिप, OSPF, they support simple password authentication, they also support MD5 या encrypted authentication, RIP and OSPF. RIP and OSPF protocol, they support simple password and MD5 यानी encrypted authentication. But EIGRP protocol, BGP protocol, ये सिर्फ और सिर्फ MD5 ऑथेंटिकेशन यानी इंक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन मेथड को ही सपोर्ट करते हैं। डिम्पल, क्लियर है मेरी बात? यहाँ पे मैं एक डिजाइन क्रिएट कर रहा हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ, 5-10 मिनट में ना, कोई आ गया है।
हाँ ये स्टिम इसको करा दो। एज ए ब्रेक ले लो आप। ठीक है ठीक है ठीक है, 331 हो रहा है, 341 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक जी है। जी जी। ओके।
हेलो डिम्पल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ये सर बी आ रही है सर। टॉपिक कंटिन्यू करें। जी जी। ओके। हाँ। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया दो टाइप के ऑथेंटिकेशन मेथड है यहाँ पे। पहला है सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन और दूसरा है MD5 ऑथेंटिकेशन। RIP and OSPF protocol, they support simple password authentication and MD5 authentication. बट EIGRP प्रोटोकॉल और BGP प्रोटोकॉल ये सिर्फ इनक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन मेथड यानी MD5 ऑथेंटिकेशन मेथड को ही सपोर्ट करते हैं। तो एक डिज़ाइन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और इसी डिज़ाइन में हम RIP, OSPF एंड EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन मेथड को डिस्कस करें। ठीक है। जी एक सिंपल सा डिज़ाइन मैंने बनाया है R1 और R2। इस डिज़ाइन में मैं प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ RIP प्रोटोकॉल। वेट। रूट्स के लिए रूट्स के लिए मैं लूपबैक क्रिएट कर रहा हूँ ऑन बोथ राउटर 192.168.1/24। लूपबैक मैं क्रिएट कर रहा हूँ 2.2.2.192.168.20.1/24। तो पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसके बाद राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.10.1.12.1 मास्क नो शटडाउन। एक लूपबैक इंटरफेस, दो लूपबैक इंटरफेस आपको क्रिएट करना। 1.1.1.1 इंटरफेस लूपबैक 192.168.10.1 मास्क शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। प्रोटोकॉल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ राउटर रिप वर्जन 2 10.1.12.0 नेटवर्क 1.1.192.168.10.0 नो ऑटो समरी। R2 पे आते हैं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.12 नो शटडाउन। दो लूप बैक इंटरफेस आपको क्रिएट करना है 2.2.2 मास्क नाउ इंटरफेस लूप बैक 192.168.20.1। सो सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है। आपने क्या किया, दोनों राउटर्स पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया आपने। प्रोटोकॉल आपने यूज किया है रिप प्रोटोकॉल। सो राउटर रिप वर्जन 10.1.12.0 2.2.2.2 नेटवर्क 192.168.20.0 नो ऑटो समरी। अगर मैं रूट्स को वेरीफाई करूं फॉर एग्जांपल ऑन आर शो आईपी राउट, यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ शो आईपी राउट। राउटिंग टेबल चेक करने से पहले मैं पैकेट कैप्चर करना चाहता हूँ। जो बैकग्राउंड प्रोसेस है उसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी आप कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन मेथड को आप यूज नहीं कर रहे हो तो आपको अपडेट क्या मिल रहा है कि 10.1.12.2 12.1 ये मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज कर रहा है। और आपने डिस्कस भी किया था रिप जो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है वो है 224.0.0.9। तो जितने भी राउटर्स पे आप रिप प्रोटोकॉल को आप यूज कर रहे हो वो इस मल्टीकास्ट एड्रेस ग्रुप के मेंबर है। तो अपडेट वहां जाएगी। अभी कोई ऑथेंटिकेशन मेथड नहीं चल रहा है। और रूट्स अगर आप वेरीफाई करो तो आर वन के पास R2 के रूट्स हैं। और अगर मैं R2 पे वेरीफाई करूं तो R2 के पास शो आईपी राउट रिप R1 के रूट्स हैं। तो R1 एडमिन ने कहा कि मैं राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन मेथड यूज करना चाहता हूं। अगर R2 को अपडेट चाहिए तो उसके पास सेम ऑथेंटिकेशन मेथड होना चाहिए। तो मैं R1 पे आ। और अभी हम इस डिजाइन में हम लोगों ने क्या प्रोटोकॉल यूज किया है, रिप प्रोटोकॉल इस डिजाइन के अंदर।
तो अभी जो हम ऑथेंटिकेशन मैथड डिस्कस करेंगे वो रिप के लिए डिस्कस करेंगे और एआईजीआरपी के लिए डिस्कस करेंगे। डिपल, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी पहले हम यस फोकस सर। करेंगे रिप एंड एआईजीआरपी ऑथेंटिकेशन। नाउ, सो कमांड क्या होती है? सबसे पहले आपको बनाना होता है की चेन। इन रिप प्रोटोकॉल, इन एआईजीआरपी प्रोटोकॉल आपको बनाना होता है की चेन। की चेन क्या होता है? वो की का कॉम्बिनेशन होता है। मैं आपको बताता हूँ। की चेन कमांड होती है, कुछ भी नेम आप ले सकते हो। मैंने कहा CCNA। इसके अंदर आप डिफाइन करते हो क्या? की आईडी मैंने लिया फॉर एग्जांपल 1, और जो एक्चुअल की है उसे आप कहते हो की स्ट्रिंग, CCNA 1 2 3। तो ये की आईडी और की स्ट्रिंग का जो कॉम्बिनेशन है उसे कहते हैं की चेन। और की चेन आपने किस नाम से बनाया है? CCNA। इस की चेन को आपको अप्लाई करना होता है ऑन इंटरफेस। तो मैं एग्जिट कर रहा हूँ, मैं इंटरफेस पे जा रहा हूँ, फास्ट ईथरनेट 0/0। अप्लाई कैसे करते हैं? कमांड होती है IP रिप ऑथेंटिकेशन। अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो, आपके पास दो ऑप्शन है, की चेन और मोड। अगर मैं मोड सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहा हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है, क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन एंड MD5 ऑथेंटिकेशन। तो मैं क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन मैथड को यूज करना चाह रहा हूँ पहले, तो क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन। देन IP रिप ऑथेंटिकेशन। अब मैं यूज कर रहा हूँ की चेन ऑप्शन। अब पहले आपने क्या सिलेक्ट किया था? मोड। और अब मैं जा रहा हूँ की चेन ऑप्शन के साथ। की चेन आपने किस नाम से बनाया था? की चेन आपने बनाया था सी सनी के नाम से, तो मैंने उसे अप्लाई किया इंटरफेस पे। रिप का कन्वर्जेंस स्लो होता है, तो मुझे राउटिंग टेबल को रिफ्रेश करने के लिए यहाँ पे कमांड यूज करनी होगी, क्लियर आईपी राउट एस्ट्रिक। राउटिंग टेबल को एक बार रिफ्रेश करने के लिए तो मैं ये कमांड दोनों राउटर पे यूज कर लेता हूँ, क्लियर आईपी राउट एस्ट्रिक। अब अगर मैं वेरीफाई करूँ R1 पे, अगर मैं R1 पे वेरीफाई करूँ तो मेरे पास R2 के रूट नहीं आ रहे हैं। और अगर मैं R2 पे वेरीफाई करूँ तो मेरे पास R1 के रूट नहीं आ रहे। सिंपल, क्लियर है मेरी बात? जी अगर सर। R2 को अपडेट चाहिए, अगर R2 को अपडेट चाहिए तो उसके पास सेम ऑथेंटिकेशन मैथड एंड सेम की होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे क्या बनाया था? शो रन 5 सेक्शन की। आपने यहाँ पे कीचन बनाया था। वही कीचन की कमांड मुझे इस R2 पे यूज करनी है। तो मैं उस कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी कर रहा हूँ। ये कीचन की कमांड है, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसे यहाँ पेस्ट किया, और इस कीचन को मैं अप्लाई करने वाला हूँ ऑन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। अप्लाई कैसे करते हैं? कमांड क्या होती है? IP रिप ऑथेंटिकेशन। IP रिप ऑथेंटिकेशन क्वेश्चन मार्क मोड यस, क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन। IP रिप ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन क्वेश्चन मार्क कीचेन। कीचेन किस नाम से बनाया? कीचेन आपने बनाया है सीसनी के नाम से। मैंने इसे अप्लाई किया ऑन इंटरफेस। नाउ यू कैन चेक योर राउटिंग टेबल। अगर मैं यहाँ R1 पे आ रहा हूँ, शो IP राउट, यही कमांड हम लोग यहाँ भी यूज करते हैं, शो IP राउट। थोड़ी देर पहले आपको रूट्स अपडेट नहीं आ रहे थे फ्रॉम R1, नहीं आ रहे थे। और अगर मैं अब चेक कर रहा हूँ तो वेट, थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि रिप का जो कन्वर्जेंस होता है वो स्लो होता है। यहाँ पे R2 के रूट्स आ रहे हैं। अगर मैं R1 पे चेक करूँ, वेट, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट R1 के पास R2 के अपडेट्स हैं। यहाँ भी आ गया R2 के पास R1 के अपडेट्स। और अगर मैं बैकग्राउंड प्रोसेस को वेरीफाई करूँ, अगर मैं बैकग्राउंड प्रोसेस वेरीफाई करूँ, ये आपका पैकेट है, लेटेस्ट पैकेट, या किसी भी लेटेस्ट अपडेट पे आप क्लिक कर लीजिए। मैंने फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक किया, इसको एक्सपेंड किया, तो आप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो क्या? रिप प्रोटोकॉल, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। रिप आपका यूडीपी पे काम करता है, पोर्ट नंबर 500। तो आपको सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या दिख रहा है? 520। ये आपका सोर्स आईपी है, ये आपका मल्टीकास्ट एड्रेस है। अगर आप इसको एक्सपेंड करो तो आपको यहाँ पे एक एक पैकेट इंफॉर्मेशन दिख रही है क्या? कि आप सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन मेथड को यूज कर रहे हो, और आप पासवर्ड या की क्या यूज कर रहे हो? आप CCNA 1 2 3, याद है?
सिंपल क्लियर है ये बात, ये पॉइंट आपको, ये पॉइंट क्लियर है आपको? अगर किसी ने भी सिग्नल को कैप्चर किया तो वो वेरीफाई कर सकता है कि आप क्या ऑथेंटिकेशन की या मेथड को यूज कर रहे हो। सिंपल क्लियर है आपको? यस यस। Okay, so that's why we are using MD5 authentication. MD5 क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो आपको encrypted authentication प्रोवाइड करता है। तो मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, रिप प्रोटोकॉल को यहाँ से मैं हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे EIGRP ऑथेंटिकेशन मेथड को डिस्कस करना है, नो राउटर रिप। तो यहाँ पे मैं EIGRP प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ। 10 डॉट, 10 डॉट, 1 डॉट, 12 डॉट 0 वाइल्ड कार्ड मास्क। तो लूपैक आपने बनाया 2 डॉट, 2 डॉट, 2 डॉट, वाइल्ड कार्ड मास्क 192.168.20.0 वाइल्ड कार्ड मास्क नो ऑटो समरी। R1 पे आते हैं, राउटर, नो राउटर रिप। इस डिजाइन में मैं यूज करने वाला हूँ EIGRP प्रोटोकॉल राउटर EIGRP 10, 10 डॉट, 1 डॉट, 12 डॉट 0 वाइल्ड कार्ड मास्क नेटवर्क 1 डॉट, 1 डॉट, 1 डॉट 1 वाइल्ड कार्ड मास्क नेटवर्क 192.168.10.0 वाइल्ड कार्ड मास्क नो ऑटो समरी। नाउ शो IP राउट EIGRP, तो आपके पास R2 से अपडेट आ रहा है। शो IP राउट EIGRP, तो आपके पास R1 से अपडेट आ रहा है। और कोई ऑथेंटिकेशन मेथड आप यूज नहीं कर रहे हो, तो R1 पे मैं ऑथेंटिकेशन मेथड यूज करता हूँ। कीचेन आपने बनाया था इससे पहले, उसी कीचेन को आपको यूज करना है। आपने कीचेन बनाया था किसके नाम से? CCNA के नाम से। सिर्फ आपको अप्लाई करनी है। तो मैं इंटरफेस पे जा रहा हूँ, इंटरफेस पे जा रहा हूँ, फास्ट ईथरनेट 0/0। अप्लाई कैसे करते हैं? कमांड सिंटेक्स में थोड़ा सा चेंज है। पहले कमांड क्या था रिप प्रोटोकॉल के अंदर? IP रिप ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे है IP ऑथेंटिकेशन। IP ऑथेंटिकेशन क्वेश्चन मार्क। दो कमांड है आपके पास, मोड और कीचेन। अगर मैं मोड ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क टाइप करूँ, तो मुझे एक ही ऑप्शन मिलेगा, मोड, AIGRP। और ऑटोनोमस सिस्टम नंबर आप क्या यूज कर रहे हो? 10। अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो तो आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है डिप्पल, देखो आप, MD5 ऑथेंटिकेशन। क्लियर टेक्स्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसका मतलब AIGRP एंड BGP दे सपोर्ट ओनली MD5 ऑथेंटिकेशन। तो MD5 ऑप्शन मैंने लिया। नाउ IP ऑथेंटिकेशन, कीचेन, AIGRP, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। और कीचेन आपने किस नाम से बनाया है? कीचेन आपने बनाया है CCNA के नाम से। अगर मैं चेक करूं शो IP AIGRP नेबर्स, कोई नेबर नहीं है। अगर मैं शो IP राउट AIGRP यूज कर रहा हूं तो मेरे पास कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है फ्रॉम R2। और अगर R2 को अपडेट चाहिए तो उसके पास सेम ऑथेंटिकेशन मेथड होना चाहिए। तो मैं R2 पे जा रहा हूँ, यहाँ देखो आपको मैसेज मिल रहा है, देखो मैसेज क्या मिल रहा है आपको? ऑथेंटिकेशन फेलियर, ऑथेंटिकेशन फेलियर। तो मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। इंटरफेस पे जाते हैं, क्योंकि कीचेन आपने पहले से बनाया था जब आप रिप प्रोटोकॉल को डिस्कस कर रहे थे। मुझे सिर्फ अप्लाई करना है ऑन इंटरफेस। कमांड सिंटेक्स क्या है? IP ऑथेंटिकेशन, IP ऑथेंटिकेशन मोड AIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। और मोड आपको एक ही ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, MD5 ऑथेंटिकेशन। देन IP ऑथेंटिकेशन, कीचेन, AIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, क्वेश्चन मार्क, कीचेन का नाम CCNA। AIGRP का हेलो टाइमर होता है 5 सेकंड का, ये देखो आप, आपको न्यू एजेंसीज अपडेट मैसेज आ गया। अगर आप यहाँ पे शो IP AIGRP नेबर आप वेरीफाई करो तो नेबर की इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे वेरीफाई करो, नेबर की इंफॉर्मेशन है। और अगर आप रूट चेक करो, अगर आप रूट अपडेट को चेक करो तो आपके पास अपडेट आ रहा है फ्रॉम R2। और अगर आप R2 पे चेक करो आपके पास अपडेट आ रहा है फ्रॉम R1। और अगर मैं बैकग्राउंड प्रोसेस को वेरीफाई करूँ तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है AIGRP प्रोटोकॉल। सिग्नल जो आपने कैप्चर किया है उसमें आपको दिख रहा है AIGRP पैकेट्स ट्रेवल कर रहा है।
केबल के थ्रू AIGRP पैकेट्स। अगर आप किसी भी पैकेट पे डबल क्लिक करते हो, एक्सपेंड करते हो आप इसको AIGRP को, तो आपको यहाँ पे मिल रहा है क्या? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन आप यूज कर रहे हैं MD5, और आपको कहीं भी की वेरीफाई करने को नहीं मिल रहा है, देख लो आप। डिम्पल, क्लियर है आपको? यस सर। यस। ये आपका रिप एंड AIGRP ऑथेंटिकेशन है। आई होप ये सिंपल टास्क आपको लग रहा होगा। अब आते हैं एक्चुअली सर, OSPF ऑथेंटिकेशन। यस यस, कोई क्वेश्चन है आपका डिम्पल? नहीं वो तो एक्चुअली तो मतलब प्रॉपर करने के बाद ही सर ज्यादा क्लियर होगा। आप प्रैक्टिस तो कर रहे हैं ना? सर एक्चुअली मैं आपको सही करने बताऊं, का मेरे टाइम को मिल अभी रहा है? टाइम ही नहीं लग पाया। अभी देखिए बीच में ही आ गया था कोई, तब मैं आपको बीच में बोल के चला गया। ओके। तो आप मेरे को वीडियोस थोड़ा सा दोबारा से थोड़ा सा देखनी आप जो पड़ेंगी है मेरे को। फ्राइडे सैटरडे का जो टाइम है ना, और संडे का, जी जी जी। उसमें आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, ठीक है? हाँ, निकालिए। प्रैक्टिस के ठीक लिए निकालिए, सिर्फ एक एक घंटे भी निकालेंगे, एक एक घंटे फ्राइडे, एक घंटे सैटरडे और एक घंटे संडे, सिर्फ एक एक घंटे भी आप निकालेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ठीक है आपको सर। एक बार बस कमांड को रन करना है बस। ठीक है सर। ठीक ठीक है, हाँ, एक बार है। ओके। कमांड को रन करना है। ठीक है। ओके। एक ही बार करने नहीं बैठना, एक ही बार आप करने बैठोगे प्रैक्टिस, फिर आपको लगेगा कि पहले कौन सा करूँ। एक सीक्वेंस से आप चलते जाइए। इस वीक मैं थर्सडे को अवेलेबल नहीं रहूंगा, ठीक है? हम लोग आज सेशन करेंगे और वेंसडे तक करेंगे। थर्सडे में अवेलेबल नहीं रहूंगा, ठीक है? अच्छा, थर्सडे हाँ। नहीं हो आप? हाँ, थर्सडे में अवेलेबल नहीं रहूंगा, ठीक है? ओके। हम सेशन आज कर रहे हैं, कल करेंगे, और 18 को, ठीक है? 19 को मैं ठीक है सर। अवेलेबल नहीं हूँ, फिर सेशन को हम लोग मंडे से कंटिन्यू करेंगे उसके बाद। ओके, यस। तो थर्सडे को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ा सा ना। यहाँ पे मैं OSPF प्रोटोकॉल को यूज करूँ, मैंने AIGRP को यहाँ यहाँ से हटा दिए। और अब बात करते हैं OSPF ऑथेंटिकेशन। तो मैं यहाँ पे OSPF यूज कर रहा हूँ, और दोनों राउटर्स को एडवर्टाइज करते हैं इन OSPF एरिया जी। सो राउटर OSPF प्रोसेस ID, नेटवर्क 10.1.12.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0, 1.1.1 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0, 192.168 10.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। R2 पे आते हैं, राउटर OSPF प्रोसेस ID 10.1.10.1.12.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0, 2.2.2.2 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। एक और लूपबैक है, 192.168.20.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। नेबर टेबल पहले चेक कर लेते हैं हम लोग। शो आईपी OSP ऑफ नेबर्स। मैंने आपको क्वेश्चन पेपर नहीं शेयर किया ना डिम्पल, राउटिंग से रिलेटेड? अभी नहीं किया। तो मैं एक क्वेश्चन सेट बना रहा हूँ, स्टैटिक, डिफॉल्ट ठीक है। और डायनेमिक राउटिंग में जितना भी टॉपिक्स आपने स्टडी किया है, उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन सेट बना देता हूँ। उसको आप अपने साइड में ट्राई कीजिए, क्योंकि आपने जो भी अभी तक पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है? और अगर ठीक है। उसमें डाउट आपको लग रहा है, इसका मतलब आपको रिवाइज करना है या मेरे से डिस्कस करना है, ठीक है? ठीक है। ओके। तो मैं आपको आज भेजूंगा वो, ठीक है? ठीक है सर। यस। वो सारे क्वेश्चंस आपके AIGRP, रिप और OSPF से रिलेटेड होंगे, स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग से रिलेटेड ओके। ना। तो यहाँ पे फुल स्टेट आपको दिख रहा है, यहाँ भी शो IP OSPF नेबर, यहाँ भी फुल स्टेट आपको दिख रहा है ना। मुझे OSPF ऑथेंटिकेशन मेथड यूज करना है, तो एक बार पहले वेरीफाई करते हैं कोई भी ऑथेंटिकेशन मेथड नहीं चल रहा है। तो अगर आप किसी भी अपडेट को देखो, फॉर एग्जांपल आप अपडेट किसी पैकेट को आप एक्सपेंड करो, OSPF प्रोटोकॉल चल रहा है यहाँ पे, OSPF प्रोटोकॉल, और यहाँ पे आप OSPF हेलो पैकेट हेडर के अंदर आप देख रहे हो क्या कि ऑथेंटिकेशन नल है, यानी कोई भी ऑथेंटिकेशन मेथड आप यूज नहीं कर रहे हो। कोई भी ऑथेंटिकेशन मेथड यहाँ पे नहीं चल रहा है।
तो मुझे यहाँ पे यूज करना है सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। सिंपल सा टास्क होता है, आपको डायरेक्टली इंटरफेस पे आना होता है। आपको डायरेक्टली इंटरफेस पे आना होता है, कमांड यूज करनी होती है आईपी ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन। अभी पहले मैं बात कर रहा हूँ क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन। कमांड क्या है? आईपी ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन। देन आईपी ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन की, और की मैं यूज कर रहा हूँ CCIE 123। डन। डन। अगर आप शो आईपी ओएसपीएफ नेबर देखो, तो आपके पास नेबर की इंफॉर्मेशन अभी भी है। क्यों है? डेट टाइमर। डेट टाइमर जैसे एक्सपायर होगा, जैसे एक्सपायर होगा अभी नेबर नेबर रिलेशनशिप आपकी डाउन जाएगी। ये देखो, जैसे डेट टाइमर एक्सपायर्ड हुआ, नेबर रिलेशनशिप आपका डाउन, यानी कोई भी नेबर नहीं है, देखो अब। और जी अगर नेबर नहीं है तो आपके पास रूट्स नहीं है, शो आईपी राउट ओएसपीएफ। अगर आप यहाँ पे चेक करो शो आईपी राउट ओएसपीएफ, कोई रूट अपडेट नहीं है। क्यों? क्योंकि R2 के पास ऑथेंटिकेशन मेथड और की नहीं है। तो मैं R2 पे आ रहा हूँ, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, आईपी ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन, आईपी ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन की। और की हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या की हम लोग यूज कर रहे हैं? CCIE 123। CCIE 123। तो एक बार वेट करते हैं हेलो टाइमर का। हेलो टाइमर कितने सेकंड का होता है? 10 सेकंड। शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। तो नेबर की भी इंफॉर्मेशन है। अगर मैं रूट को चेक करूं, अभी रूट नहीं आया, वेट। यहाँ पे आ गया R1 के पास, तो यहाँ पे मिल जाएगा, हाँ। और अगर मैं बैकग्राउंड प्रोसेस को वेरीफाई करूँ, बैकग्राउंड प्रोसेस को वेरीफाई करते हैं, किसी लेटेस्ट पैकेट को पकड़ते हैं। वेट, इस पैकेट को लेते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कि आप सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टाइप को आप यूज कर रहे हो, और जो की आप यूज कर रहे हो वो है की CCIE। ये प्रॉब्लम है क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन की। अगर किसी ने पैकेट को कैप्चर किया तो वो वेरीफाई कर सकता है कि क्या ऑथेंटिकेशन मेथड और क्या ऑथेंटिकेशन की आप यूज कर रहे हो। दैट्स वाई वी आर यूजिंग MD5 ऑथेंटिकेशन। MD5 के लिए क्या करना है? कमांड सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज होगा। तो पहले मैं ऑथेंटिकेशन मेथड को हटा रहा हूँ। नाउ कोई ऑथेंटिकेशन नहीं चल रहा है। शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, नेबर की इंफॉर्मेशन है। शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, नेबर की इंफॉर्मेशन है। कोई भी ऑथेंटिकेशन मेथड आप नहीं यूज कर रहे। और अगर मुझे MD5 यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, मैं R1 पे आ रहा हूँ, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। कमांड क्या होता है? आईपी ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन। इससे पहले आपने यही कमांड टाइप किया था और इंटर प्रेस कर दिया था, बट अब आपको आईपी ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन और क्वेश्चन मार्क टाइप करना। यहाँ पे ऑप्शन है मैसेज डाइजेस्ट MD5। तो आपको यहाँ पे अब मेंशन करना होगा MD, मैसेज डाइजेस्ट। देन आईपी ओएसपीएफ, इससे पहले आपने यूज किया था ऑथेंटिकेशन की। अब ये कमांड आपको नहीं यूज करना है। अब आपको यूज करना है क्या? मैसेज डाइजेस्ट की। मैसेज डाइजेस्ट की आईडी नंबर मैंने 1 लिया, क्वेश्चन मार्क MD5, और की क्या है? CC सिस्को 123। अगर आप डेट टाइमर को चेक करो, तो अभी भी नेबर टेबल है। डेट टाइमर जैसे एक्सपायर्ड होगा, नेबर टेबल आपकी, नेबर टेबल आपकी देखो, नेबर टेबल अगर आप वेरीफाई करो, कोई भी नेबर की इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आप चेक करो शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, किसी भी नेबर की इंफॉर्मेशन नहीं। R2 पे आते हैं, और मैं MD5 ऑथेंटिकेशन मैथड यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ। आईपी ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट, आईपी ओएसपीएफ मैसेज डाइजेस्ट की आईडी MD5, और की का आपने क्या यूज किया था? सिस्को 123। सिस्को 123। अगर आप चेक करो शो आईपी ओएसपीएफ नेबर,
R1 पे आप वेरीफाई करो, शो आईपी ओएसपी ऑफ नेबर, शो आईपी राउट ओएसपी, यहाँ पे आप चेक करो शो आईपी राउट ओएसपी। और अगर आप बैकग्राउंड प्रोसेस को वेरीफाई करो, किसी लेटेस्ट पैकेट को अगर आप चेक करो, किसी लेटेस्ट पैकेट को अगर आप चेक करो, तो आपको यहाँ पे मिल रहा है कि ऑथेंटिकेशन टाइप आप यूज कर रहे हो क्रिप्टोग्राफिक, इनक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन, और कहीं भी आपको की वेरीफाई करने को नहीं मिल रहा है। क्लियर है ये टॉपिक आपको डिम्पल? राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन। यस सर। क्लियर है आपको ये टॉपिक डिम्पल? जी 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 सर। तो एक ब्रेक ले लेते हैं हम लोग 10 मिनट का, और एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रूट समराइजेशन। ओके सर। ओके, 10 मिनट का एक ब्रेक ओके। लेते हैं और फिर बात करते हैं रूट समराइजेशन क्या होता है। रूट समराइजेशन टॉपिक के साथ आप राउटिंग टॉपिक को फिनिश कर सकते हो। अच्छा, राउटिंग फिनिश करने के बाद हम लोग स्विचिंग डायरेक्टली स्टार्ट करें, या ओएसआई मॉडल और टीसीपी प्रोटोकॉल स्वीट पहले डिस्कस कर लें? जैसे आपको ठीक लगता है सर, जो प्रो सही लगता है आपको। ओके ठीक है। वो तो जस्ट एक, वो जो ओएसआई का है और उसका टीसीपी आईपी का है, वो तो एक थ्योरेटिकल ही है, मतलब उसको तो हाँ, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, लेकिन वो पता होना चाहिए। प्रॉपर। वो हाँ मतलब वो इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा है ज्यादा। हाँ वो इम्पोर्टेंट है, वो थ्योरेटिकल है लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप सीसीएनए पे इंटरव्यू आप दोगे, जी जी जी। आपसे ओएसआई मॉडल और टीसीपी प्रोटोकॉल स्वीट से क्वेश्चंस होंगे। नो प्रॉब्लम, हम लोग राउटिंग के बाद सीधे स्विचिंग पहले मूव कर लेंगे, ठीक है? राउटिंग और ठीक स्विचिंग है। को फिनिश करने के बाद फिर चलेंगे हम लोग ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी प्रोटोकॉल स्वीट। ओके, ठीक है सर। नो ओके। प्रॉब्लम। एक ब्रेक लेते हैं हम लोग, ठीक है? ओके। 4:07 हो रहा है, 4:17 पे हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज।
विपुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। टॉपिक कंटिन्यू करें। जी। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, और वो टॉपिक है आपका रूट समराइजेशन। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि रूट समराइजेशन इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है। रूट समराइजेशन एक डिज़ाइन में क्रिएट कर रहा हूँ, और इस डिज़ाइन के अंदर मैं राउटर्स को यूज कर रहा हूँ। ये डेस्कटॉप मशीन नहीं है, ये राउटर्स हैं। यहाँ पे मैं राउटर्स की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं सिर्फ रूट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और रूट्स क्रिएट करना आपको आता है। ये R1 राउटर है, R2, R3, R4। नाउ एग्जांपल लेते हैं कि R2 जो राउटर है, ये राउटर R2 बहुत सारे रूट्स को रिसीव कर रहा है फ्रॉम दिस साइड। बहुत सारे रूट्स को वो रिसीव कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो रिसीव कर रहा है 10.1.12.0/24, 10.1.13.0/24, 10.1.14.0/24, 10.1.15.0/24, अप्रॉक्स 100 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को, 100 रूट्स की इंफॉर्मेशन या नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को R2 रिसीव कर रहा है। सेम आर थ्री भी कुछ रूट्स को रिसीव कर रहा है फ्रॉम दिस साइड, कुछ रूट्स को रिसीव कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो रिसीव कर रहा है 10.2.12.0/24, 10.2.13.0, 10.2.14.0/24, एंड सो ऑन। अप्रॉक्स 100 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन R3 भी रिसीव कर रहा है। सेम आर फोर रिसीव कर रहा है 10.3.12.0/24, 10.3.13.0, 10.3.14.0, अप्रॉक्स एंड सो ऑन। 100 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को, 100 IP की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 100 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही आर टू जैसे ही इतने सारे रूट्स को रिसीव कर रहा है, वो उन रूट की इंफॉर्मेशन को, 100 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को वो R1 के साथ एक्सचेंज कर रहा है। 100 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन। आर थ्री भी क्या कर रहा है? R3 भी ढेर सारे रूट्स को रिसीव कर रहा है, 100 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को, और वो 100 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहा है विथ R1। 100 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन। R4 भी 100 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहा है विथ R1। तो अगर मैं R1 को मैनेज करता हूं, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस R1 राउटर को मैनेज करता हूं, और यहाँ पे अगर मैं राउटिंग टेबल को चेक करूँ, अगर मैं R1 पे शो IP राउट कमांड को अगर यूज करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास 300 लाइन्स है। अगर आपको याद होगा, राउटिंग टेबल के अंदर अगर आपको याद होगा, हर एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक लाइन में स्टोर होती है, डिम्पल, राइट? यस हर सर। एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक लाइन में स्टोर होती है। जी। तो अगर मैं यहाँ पे राउटिंग टेबल को चेक करूँ, तो मेरे पास एक बड़ी सी राउटिंग टेबल है जिसमें 300 लाइन्स है। सो रूट समराइजेशन में हम क्या करते हैं? इन रूट समराइजेशन वी कैन मिनिमाइज द साइज ऑफ द राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल के साइज को आप मिनिमाइज कर सकते हो विथ रूट समराइजेशन। यानी ये जो आपको 300 लाइन्स दिख रही है, आप उसे 5 लाइन बना सकते हो। तो रूट समराइजेशन में हम क्या करते हैं? वी कैन मिनिमाइज द साइज ऑफ द राउटिंग टेबल ओनली। और रूट समराइजेशन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास क्या होता है? ऑटो समराइजेशन। ऑटो समराइजेशन प्रोटोकॉल, रिप प्रोटोकॉल या जीआरपी, दे डू सपोर्ट ऑटो समराइजेशन बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट ये ऑटो समराइजेशन करते हैं। रिप और या जीआरपी दे डू
ऑटो समराइजेशन बाय डिफॉल्ट, इसका मतलब आपको समराइजेशन कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं करना है। वो ऑटोमेटिकली समराइज करते हैं रूट को, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो ऑटो समराइज करते हैं। तो अगर ये ऑटोमेटिकली समराइज कर देते हैं रूट को, तो हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? तो ऑटो समराइजेशन की प्रॉब्लम ये है कि ये क्लास फुल समराइजेशन है। क्लास फुल समराइजेशन, क्लास फुल का मतलब, क्लास फुल का मतलब क्या है? क्लास फुल का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास क्लास ए की आईपी है, क्लास ए की आईपी है, तो राउटर उन रूट्स को उन रूट्स को समराइज करेगा विथ /8। अगर क्लास बी की आईपी है तो वो उसे समराइज करेगा /16। अगर क्लास सी की आईपी है तो वो उसे समराइज करेगा इन /24। इसका मतलब पॉइंट मेरा ये है वेट। ये रूट्स आपको दिख रहे हैं, ये रूट्स आपके पास दिख रहे हैं। ये रूट आपको, ये क्लास ए का रूट, ये क्लास ए का नेटवर्क लगा क्योंकि 10 से स्टार्ट है ये। तो अगर R2 इस रूट को समराइज करके R1 को भेजेगा, अगर आप ऑटो समराइजेशन यूज कर रहे हो, तो R2 इस रूट को ऑटो समराइज करके R1 को भेजेगा। और ऑटो समराइजेशन की प्रॉब्लम क्या है कि वो क्लास फुल समराइज होता है, यानी 100 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को R2 समराइज करके भेज रहा है इन अ सिंगल लाइन R1 को। वो क्या भेज रहा है? 10.0.0.0/8। उसे समराइज कर देगा वो /8 के साथ। मेरी बात समझ में आ रही है डिम्पल आपको? यस यस यस। R3 भी क्या करेगा? 10.0.0.0/8। R4 भी क्या कर रहा है? 10.0.0.0/8। तो यहाँ पे प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप R1 को मैनेज करते हो, यहाँ पे आप, अगर आप यहाँ पे शो आईपी राउट कमांड को टाइप कर रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए आपको भी कंफ्यूजन होगी कि कौन सा 10 किधर के लिए है। जी तो ये प्रॉब्लम है क्लास फुल समराइजेशन की। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मैनुअल समराइजेशन। मैनुअल समराइजेशन मैनुअल समराइजेशन का मतलब क्लास लेस समराइजेशन। मैनुअल समराइजेशन में जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो क्या करता है? मैनुअल समराइजेशन करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर है, फॉर एग्जांपल जो R2 का एडमिनिस्ट्रेटर है, वो क्या कर रहा है? वो इन रूट्स का समरी एड्रेस निकालेगा। क्या निकालेगा? वो इन रूट्स का समरी एड्रेस निकालेगा, समरी एड्रेस। और उस समरी एड्रेस को वो प्रोटोकॉल में रन करता है। रन कैसे करते हैं वो लैब में डिस्कस करेंगे। बट अभी पॉइंट क्या है कि एडमिन को इन नेटवर्क्स का समरी एड्रेस निकालना होगा। तो पहले अभी हम सिर्फ ये फोकस कर रहे हैं कि समरी एड्रेस निकालते कैसे हैं, उसको प्रोटोकॉल में चलाते कैसे हैं, वो एक सेपरेट टास्क है। बट अभी हम सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि अगर मेरे पास कलेक्शन ऑफ रूट्स है और मुझे उनका समरी एड्रेस निकालना हो, क्योंकि मुझे मैनुअल समराइजेशन करना है। अगर मुझे समरी एड्रेस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है आपको डिम्पल? जी जी तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक राउटर है, उसके वो कुछ रूट्स को रिसीव कर रहा है। फॉर एग्जांपल 10.1.12.0/24, 10.1.13.0, 10.1.14.0, 10.1.15.0 एंड सो ऑन, 10.1.17.0, 17.0। तो एक राउटर है, वो इतने सारे रूट्स को रिसीव कर रहा है और वो इन रूट्स को समराइज करके नेक्स्ट राउटर को भेजना चाह रहा है। तो एडमिन को उसका समरी एड्रेस निकालना होगा। समरी एड्रेस कैसे निकालते हैं? तो अगर आपको नेटवर्क्स मिल जाए और आपको उसका समरी एड्रेस निकालना हो, बड़ा सिंपल सा टास्क है। एक क्वेश्चन मैं लगाऊंगा डिम्पल, और दूसरा क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ठीक है? जी एक अभी मैं लगा रहा हूँ, दूसरा आपको ट्राई करना, आपको पेपर और पेन लेके बैठना है। सुनाओ। अगर आपको समरी एड्रेस निकालना हो तो आपको पहला नेटवर्क लेना होता है और लास्ट का नेटवर्क आपको लेना होता है। पहला नेटवर्क क्या है आपका? 10.1.12.0, 10.1.12.0। एंड लास्ट नेटवर्क क्या है? 10.1.17.0, 17 फर्स्ट नेटवर्क आपको लेना होता है और लास्ट नेटवर्क। अब यहाँ पे 10.1,
10.1 ये फिक्स है, देख रहे हो आप, 10.1 दोनों फिक्स है। चेंजेस कहाँ पे हुए थे? चेंजेस हुआ था थर्ड ऑक्टेट के अंदर, राइट? चेंजेस कहाँ पे हो रहे थे? 10.1 12 12.0, 10.1 13.0, 14.0, 15.0, 16.0 एंड 17। चेंजेस कहाँ पे हुए हैं? थर्ड ऑक्टेव में। जहां पे चेंजेस हुए हैं उसको आपको कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी। तो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 12 को इनटू बाइनरी। 128 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 8 4 2 1। क्या मैं सही हूँ? यस सर। नौ। ये जो जीरो है इसका बाइनरी क्या होगा? 0 0 0 0 0 0 0 0। नौ 17 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, 17 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू बाइनरी। सो 128 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 16 8 4 2 1। ना ये आपका हो गया 0 0 0 0 0 0 0 0। अब नेक्स्ट टास्क क्या करते हैं, यहाँ पे हम बिट को मैच करते हैं। बिट को मैच करते हैं। बिट को मैच करने का मतलब कि अगर जीरो जीरो से मैच कर रहा है तो आपको मिलेगा जीरो, और अगर वन वन से मैच करेगा तो आपको मिलेगा वन। तो मैच हम इस डायरेक्शन से करते हैं। मैं मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, वेट। जीरो जीरो से मैच कर रहा है, ये बिट जीरो जीरो से मैच कर रहा है, ये भी जीरो जीरो से मैच कर रहा है। यहाँ पे क्या मैच कर रहा है क्या? ये- यहाँ पे वो मैच कर रहा है क्या? नहीं ना, यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे क्या है? वन। वन। तो जहां से अनमैच होगा वहां से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऐसे। अब यहाँ पे क्या मैच कर रहा है आपका? जीरो जीरो से मैच करेगा तो आपको क्या मिलेगा? जीरो। तो मैंने यहाँ पे जीरो लिखा। जीरो जीरो से मैच करेगा जीरो, जीरो जीरो से मैच करेगा जीरो। और जहां से अनमैच है वहां से आपको कुछ भी नहीं सोचना, सारा का सारा जीरो, जीरो 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 जीरो। और ये जीरो 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 जीरो। नो, अगर आप इसको कन्वर्ट करो इनटू डेसिमल तो ये होगा जीरो। इसको कन्वर्ट करो इनटू डेसिमल तो ये हो गया जीरो। और आगे क्या था? 10.1। 10.1, सो 10.1.0.0 ये आपका समरी एड्रेस है। स्लैश क्या होगा यहाँ पे? स्लैश यहाँ पे क्या होगा? ये आपकी 8 बिट की वैल्यू है। ये क्या है? 8 बिट की वैल्यू। ये भी क्या है आपका? 8 बिट की वैल्यू है। और कितने बिट यहाँ पे आपके मैच किए हैं? 3। सो 8 और 8 कितना हो गया? 16। और कितने बिट मैच किए हैं? 3। 16 और 3 कितना होता है डिम्पल? 19। ये आपका समरी एड्रेस। समरी एड्रेस से एग्जैक्टली क्या आउटपुट मुझे मिल रहा है ये आपको लैब में बड़े आराम से क्लियर होगा, सिंपल, ठीक है? गुड। कि समरी एड्रेस से एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो आपको लैब में बड़े आराम से मैं समझाऊंगा। अभी सिर्फ आप ये क्लियर करो कि समरी एड्रेस निकालते कैसे। तो ये आपका समरी एड्रेस है। ये क्या है आपका? समरी एड्रेस। राउटर पे तो आप ऐसे ही कॉन्फ़िगर कर नहीं सकते। राउटर पे इसे आपको लिखना होगा 10.1.0.0। और 19 को 19/19 का मतलब मास्क क्या होगा? 255 255 एंड 3 बिट 224.0। ये आपका समरी एड्रेस है। निकालना आया आपको? जी सर। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है तो आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ जो आपको अभी ट्राई करना है। मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, आपको आराम जी। से लगाना है। क्वेश्चन आपके पास है क्या? 7.7.0.1, 7.7.1.1/24/24, 7.7.2.1, 3.1, 4.1, 5 एंड सो ऑन 7.1। तो ये आपके पास एक नेटवर्क है, नेटवर्क्स है, एक राउटर इतने सारे नेटवर्क को रिसीव कर रहा है। और यहाँ पे आपको समरी एड्रेस निकालना है। टेम्पल क्लियर है मेरी बात? जी। फोर ये थर्टी वन लास्ट में 5 तक, सेवन ये डॉट कहाँ फाइव तक? डॉट वन 7.1 लास्ट वाला 7 डॉट। ओके। ठीक है। 432 हो रहा है, ठीक है। फोर जी। फोर्टी टू पे बात करते हैं। मैं माइक को म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने, आप बड़े आराम से लगाइए।
डिम्पल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ओके। आप हेल्प कर सकते हैं। समरी एड्रेस आपने निकाल ली? हाँ निकालना तो है, बट सर जो मैंने ना कंफ्यूजन उस आप पूछे। हम्म। जैसे आपने 7.7.0.1 किया था ना, हम्म। /24, हम्म। मैंने उसको 7.7.0.0 करके फिर किया। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। और जो 7.7.1, जो 7.7 जो लास्ट वाला है, हाँ। उसको भी मैंने ऐसी चीज जीरो कंसिडर करके हाँ, किया है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो अगर आप वन भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वन रखेंगे अच्छा। तो आपको क्या करना होगा, देखिए। आपको ये जो बाउंड्री है लास्ट में, सिर्फ आपको यहाँ पे वन लिखना होगा, वन और वन। ठीक है। जी जी। और जब आपने कैलकुलेशन किया होगा, वेट मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मेरे पास 26 आया, आपके कैसे पास आया? समरी एड्रेस क्या निकला है, आप मुझे बताइए। मेरे पास तो 7.7.0.0 हम्म। ठीक स्लैश है। 26। 26। 26। आप फिर से काउंट करिए। एक बार फिर से काउंट, कितने बिट मैच कर रहा है। देखिए, 7.7.0.1, ये फर्स्ट नेटवर्क है, राइट। सेवन जी डॉट सेवन डॉट सेवन डॉट लास्ट नेटवर्क। जी ये दो ऑक्टेट फिक्स हैं, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं। तो मैं जी इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 0 0 0 0 0 0 0 0। और इस वन का क्या होगा, ये मैंने लिख दिया इधर, वन का जी। ये भी मैंने लिख दिया। नाउ, 7 128 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 4 2 1। अब यहाँ पे ठीक अगर है। बिट को मैं मैच करूँ, तो ये मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, और ये भी मैच कर रहा है। यहाँ से ओके। मैच नहीं हो रहा है, तो मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जो मैच कर रहा है उसको वेरीफाई कर लेते हैं। मैच क्या कर रहा है आपका? मैच कर रहा है, 0 0 से मैच कर रहा है, 0 आएगा, 0 0 से मैच करेगा, 0 0 0 0। और जहाँ से अब मैच हो, कुछ भी नहीं सोचना है, मैंने आपको बताया था। सारा का सारा 0 0 0 0। और इधर भी 0 0 0 0 0 0 0 0। क्लियर है मेरी बात? जी अब अगर आप इसको कन्वर्ट करो इनटू डेसिमल, तो ये मिलेगा 0, और इसको कन्वर्ट करो मिलेगा आपको 0। और 7.7 था पहले। जी ना स्लैश वैल्यू क्या मिलेगा आपको, ये आपके 8 बिट की वैल्यू है। ये भी 8 बिट की वैल्यू है, और कितने बिट यहाँ पे मैच किए हैं, 5। सो 8 और 8 कितना हो गया, 16। जी। 16 और 5 आप उसमें ऐड करेंगे, कितना आएगा? एक्चुअली मैंने उसमें जो प्रीवियस जो आपका इससे पहले था ना, जो हम्म। उसमें जीरोस को आपने ऊपर वाली जीरो को भी काउंट किया था। हाँ, 3 बिट मैंने मैच की, नहीं 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 नहीं। हम लोगों ने 3 बिट से मैच किया था। वहां पे मैच कर रहा था, 0 0 0 0 0 0, ये मैच कर रहा ठीक है, था। ये मैंने 5 को ना, जो डबल जीरो है ना जैसे, ये हाँ। ऊपर वाली जीरोस को भी काउंट कर लिया, मतलब 5 एक्स्ट्रा वो इस हाँ, वजह से नहीं, आ नो रहा है। नो प्रॉब्लम, तो ये आपको काउंट करना है, ये आपका 5 बिट मैच कर रहा है। ठीक है। कितने ठीक बिट है। मैच किए, 5 बिट, राइट। 5। तो /21, 8 और 8 16 प्लस 5, आपका 21 हो ठीक। गया। इसका मतलब 7.7.0.0। और ये 21 के हिसाब से मास क्या होगा, 255.255.248.0। क्लियर हो रहा है आपको ये समरी यस एड्रेस? यस। तो आई होप आपको समरी एड्रेस निकालना आ गया। ठीक है। जी सर। इस समरी एड्रेस को हम अप्लाई करेंगे इन रिप या जीआरपीओस में, बट इसे आज नहीं करेंगे, इसे हम कल करते हैं, ठीक है। ओके। ठीक, ओके। समराइजेशन का ओके। जो कॉन्सेप्ट है, हम उसे कल कंप्लीट करते हैं। मैक्सिमम जी। आपको 45 मिनट्स देना है, आपको 45 मिनट कम से कम देना है इस टॉपिक को फिनिश करने के लिए। ओके डिम्पल। ठीक है। ओके। और कल राउटिंग फिनिश करने के बाद, कल ही स्टार्ट करेंगे हम लोग स्विचिंग। ओके। बाय डिम्पल, टेक केयर। बन लास्ट सर। सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मैंने शेयर कर दी थी। आज के सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ी देर में शेयर कर रहा हूँ। ओके। एक बाय वो डियर, देख ठीक। लेना क्वेश्चंस वगैरह जो।
हाँ, मैं वो प्रिपेयर करके आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ओके। बाय डियर, टेक केयर। बाय बाय।